हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लेकर आए हैं बीएससी पार्ट 1 का जूलॉजी पेपर फर्स्ट का सिलेबस। फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे हम। फाइलम प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन देखेंगे इस वीडियो में हम। तो चलिए देखते हैं। फाइलम प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें दो तरह का क्लासिफिकेशन का स्कीम देखने को मिलता है, जिसमें हम सबसे पहले कन्वेंशनल स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं। कन्वेंशनल स्कीम का मतलब होता है ओल्ड स्कीम, जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन का जो स्कीम है तैयार किया गया था। उसको तैयार करने वाले जो साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट का नाम है यहाँ पर हाइमैन 1940 ईस्वी, हिकमैन है 1961 ईस्वी एंड स्टार्टर हैं, और इनके साथ और काम करने वाले लोग हैं जो 1965 ईस्वी में ये सब मिल करके फाइलम प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन का स्कीम तैयार किया था, जिसे कन्वेंशनल स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। और इनके क्लासिफिकेशन का जो मेन क्राइटेरिया था प्रेजेंस ऑफ लोकोमोटरी आर्गन, यानी लोकोमोटरी आर्गन की उपस्थिति के आधार पर ये जो कन्वेंशनल स्कीम है क्लासिफिकेशन का, ये कन्वेंशनल स्कीम दिया गया। तो इसका जो मेन क्राइटेरिया है वो प्रेजेंस ऑफ लोकोमोटरी आर्गन है। चलिए देखते हैं। इस आधार पर जो प्रोटोजोआ है उसे क्लासिफाइड किया गया दो सब फाइला में। एक सब फाइला फर्स्ट है जिसे कहा गया प्लाज्मोड्रोमा, और दूसरा है सीलियोफोरा। यहाँ पर दो सब फाइलम बनाया गया प्रोटोजोआ का। अब यहाँ पर जो प्लाज्मोड्रोमा है, प्लाज्मोड्रोमा को आगे चल करके 3 क्लास में डिवाइड कर दिया गया। इसमें पहला क्लास है मैस्टिगोफोरा, और दूसरा क्लास है सार्कोडिना, और तीसरा है स्पोरोजोआ। और सीलियोफोरा को भी 2 क्लास में डिवाइड किया गया। इसमें पहला है सिलेटा, दूसरा है सक्टोरिया। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो मतलब प्लाज्मोड्रोमा है उसके जो तीनों क्लास हैं, इसमें पहला है मैस्टिगोफोरा। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है यूग्लिना। मैस्टिगोफोरा का जो एग्जाम्पल है वो है यूग्लिना। तो यूग्लिना में जो लोकोमोटरी आर्गन होता है वो फ्लैजेला होता है। तो मैस्टिगोफोरा क्लास के जितने भी एनिमल्स होंगे सबका लोकोमोटरी आर्गन फ्लैजेला होगा, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन लोकोमोटरी आर्गन के बेस पर किया गया। उसके बाद दूसरा है सार्कोडिना। इसका एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा में जो लोकोमोटरी आर्गन होता है वो स्यूडोपोडिया होता है। तो सार्कोडिना जो क्लास है इसके अंतर्गत जितने भी प्रोटोजोन्स आएंगे सब में लोकोमोटरी आर्गन अमीबा होगा, सब में लोकोमोटरी आर्गन स्यूडोपोडिया होता है। और तीसरा क्लास है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में ऐसे जो है प्रोटोजोन्स आएंगे जिसमें लोकोमोटरी आर्गन अब्सेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है परजीवी होता है, इसे मलेरियल पैरासाइट ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सीलियोफोरा। सीलियोफोरा की बात करते हैं तो यहाँ पर जो लोकोमोटरी आर्गन होगा वो सीलिया होगा। इसको भी 2 क्लास में डिवाइड किया गया, सीलिएटा और सक्टोरिया। इसमें जो पहला क्लास है इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। पैरामीशियम में जो लोकोमोटरी आर्गन है वो सीलिया होता है। उसके बाद है सक्टोरिया। सक्टोरिया का एग्जाम्पल है पोडोफाइरा। पोडोफाइरा जो एनिमल्स है इसमें लोकोमोटरी आर्गन सीलिया होता है या फिर टेंटिकल्स होता है एडल्ट में। तो एडल्ट में टेंटिकल्स होता है, और जो यंग होते हैं उसमें लोकोमोटरी आर्गन सीलिया होता है, सीलिया के द्वारा मूव करते हैं। तो इस तरह से ये जो है प्रोटोजोआ का कन्वेंशनल स्कीम है क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ते हैं प्रोटोजोआ का तो इसको दिया गया था, एक कमेटी बनी थी टेक्सोनॉमी एंड टेक्सोनॉमिक प्रॉब्लम पर ऑफ द सोसाइटी ऑफ प्रोटोजोलॉजिस्ट। प्रोटोजोलॉजिस्ट की सोसाइटी थी जिसमें एक कमेटी बनी थी टेक्सोनॉमी एंड टेक्सोनॉमिक प्रॉब्लम पर, और उस कमेटी में ही जो फाइलम प्रोटोजोआ है उसका क्लासिफिकेशन डिटरमाइन किया गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं
कि इसको देने वाले जो साइंटिस्ट हैं, मेन साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है BM हॉनिगबर्ग एंड अदर्स। इन्होंने जो है क्लासिफिकेशन दिया था। इनका जो ईयर है वो 1964 ईस्वी में इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था। इस क्लासिफिकेशन के आधार पर जो फाइलम प्रोटोजोआ है उसे 4 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। इसमें से पहला है सार्कोमैस्टिगोफोरा, दूसरा है स्पोरोजोआ, और तीसरा है नाइडोस्पोरा, और चौथा है सीलियोफोरा। तो इस तरह से इस बेस पर, यहाँ पर बेस क्या होगा, इसमें भी लोकोमोटरी आर्गन होगा, क्लोरोफिल की प्रेजेंस या अब्सेंस होगा, या रिजर्व फूड होगा। इन सब आधार पर प्रोटोजोआ को 4 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है, इसमें हम एक एक सब फाइला को यहाँ पर पढ़कर आगे बढ़ेंगे। तो सब फाइला फर्स्ट है जिसका नाम है सार्कोमैस्टिगोफोरा। सार्कोमैस्टिगोफोरा को आगे चल करके 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला है मैस्टिगोफोरा, या जिसे फ्लैजेलेटा भी कहते हैं। फ्लैजेलेटा का मतलब ये ऐसे क्लास होंगे जिस क्लास के प्रोटोजोन्स का जो लोकोमोटरी आर्गन है वो फ्लैजला होगा। उसके बाद ओपैलिनेटा है, और तीसरा है सार्कोडिना। तो इस तरह से जो सार्कोमैस्टिगोफोरा है उसे 3 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया। अब ये सुपर क्लास फर्स्ट जो है मैस्टिगोफोरा, या जिसे फ्लैजेलेटा कहते हैं, इसे आगे चल करके फाइटोमैस्टिगोफोरिया और जूमैस्टिगोफोरिया में डिवाइड किया गया। यहाँ पर हम समझते हैं फाइटोमैस्टिगोफोरिया, फाइटो मतलब होता है प्लांट, यानी ऐसे प्रोटोजोन्स आएंगे जो प्लांट लाइक कैरेक्टर शो करेंगे। उसके बाद दूसरा है जूमैस्टिगोफोरिया, ऐसे प्रोटोजोन्स आएंगे जो एनिमल लाइक कैरेक्टर बियर करेंगे। तो जो फाइटोमैस्टिगोफोरिया है उसे फाइटोफ्लैजेलेटा भी कहते हैं। फाइटोफ्लैजेलेटा का मतलब होता है कि प्लांट लाइक प्रोटोजोन्स जिसमें लोकोमोटरी आर्गन फ्लैजला होता है। दूसरा है जू फ्लैजेलेटा, मतलब एनिमल लाइक एनिमल्स या एनिमल लाइक बॉडी होगी और जिसमें लोकोमोटरी आर्गन होगा फ्लैजला। यहाँ पर देखते हैं फाइटोमैस्टिगोफोरा को आगे चल करके 6 आर्डर में डिवाइड किया गया। इसमें पहला आर्डर है, इसमें आर्डर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है क्राइसोमोनेडिडा है, और जिसका एग्जाम्पल दिया गया है क्राइसो अमीबा। यहाँ पर देखते हैं क्राइसोमोनेडिडा जो है ये ऐसे प्रोटोजोन्स होते हैं जिसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो ल्यूकोसिन एंड फैट्स होता है, जबकि जो स्टार्च होता है वो अब्सेंट होता है। उसके बाद क्रिप्टोमोनेडिडा में, क्रिप्टोमोनेडिडा जब हम पढ़ते हैं तो ये स्मॉल साइज के प्रोटोजोन्स होते हैं जिसमें लगभग 2 फ्लैजला होते हैं। उसके बाद इसका जो रिजर्व फूड है वो स्टार्च है। कभी कभी कुछ एनिमल्स में आयल्स के रूप में भी रिजर्व फूड होता है। इसका एग्जाम्पल दिया गया क्रिप्टोमोनेस। उसके बाद नेक्स्ट जो है, इसका जो नेक्स्ट ऑर्डर है युग्लिनिडा है। इसका एग्जाम्पल है युग्लिना। युग्लिना में जो लोकोमोटरी आर्गन है वो फ्लैजला होता है और इसमें लगभग 2 फ्लैजला पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बाल्बोसिडा है। बाल्बोसिडा में इसे फाइटोमोनेडिडा भी कहते हैं और इसका एग्जाम्पल है बॉलबॉक्स और क्लेमाइडोमोनास। ये बॉलबॉक्स और क्लेमाइडोमोनास इन दोनों को एल्गी में भी पढ़ा जाता है, ये एल्गी भी होते हैं। उसके बाद अगला ऑर्डर है क्लोरोमोनेडिडा है, इसका एग्जाम्पल है बैकुलेरिया। उसके बाद अगला जो ऑर्डर है वो है डाइनोफ्लैजेलिडा है और इसका एग्जाम्पल है नॉक्टिल्यूका। यहाँ पर जो डाइनोफ्लैजेलिडा है या जो नॉक्टिल्यूका है इसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसमें बायोल्यूमिनेसेंट प्रोसेस पाया जाता है। इसमें बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं, मतलब ये अपनी बॉडी से स्पेशल टाइप का लाइट इमिट करते हैं या प्रकाश निकालते हैं अपने शरीर से, जिस प्रोसेस को हम बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। और ये पाया जाता है डाइनोफ्लैजेलिडा जो ऑर्डर्स है इसमें, जैसे एग्जांपल है नॉक्टिल्यूका।
नॉक्टिल्यूका जो है इसकी बॉडी से लाइट इमिट होता है, प्रकाश निकलता है, जिस घटना को हम बायोल्यूमिनेसेंट कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जू मैस्टिगोफोरिया। जू मैस्टिगोफोरिया को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर इसको भी 6 आर्डर में डिवाइड किया गया है। इसके आर्डर का नाम है, यहाँ पर इसमें जो है टोटल 6 आर्डर हैं, 6 आर्डर। इसमें देखते हैं आर्डर फर्स्ट है। आर्डर फर्स्ट का नाम है राइजोमैस्टिजिडा। राइजोमैस्टिजिडा ये जू मैस्टिगोफोरिया का पहला आर्डर है। उसके बाद दूसरा आर्डर है काइनेटोप्लास्टिडा। दूसरा आर्डर है काइनेटोप्लास्टिडा। काइनेटोप्लास्टिडा। उसके बाद जो तीसरा आर्डर है, इसमें तीसरा आर्डर है कोएनोफ्लैजिलिडा। उसके बाद आर्डर नंबर 4 है डिप्लोमोनेडिडा। और फिर नेक्स्ट आर्डर है हाइपरमैस्टिजिडा। उसके बाद एक लास्ट आर्डर है आर्डर नंबर 6। आर्डर नंबर 6 है ट्राइकोमोनेडिडा। ट्राइकोमोनेडिडा। तो इस तरह से जो जू मैस्टिगोफोरिया है उसको भी 6 आर्डर में डिवाइड किया गया है। इस प्रत्येक आर्डर का एग्जाम्पल हमें देखना है। जो राइजोमैस्टिजिडा है, इसमें इसका जो एग्जाम्पल है इसे कहते हैं मैस्टिगो अमीबा, या इसका जो एग्जाम्पल आपको लिखना है, एग्जाम्पल है मैस्टिग अमीबा। उसके बाद काइनेटोप्लास्टिडा है, इसका एग्जाम्पल है लिस्मानिया। इसका एग्जाम्पल है लिस्मानिया है। कोएनोफ्लैजिलिडा है, इसका एग्जाम्पल है प्रोटेरोस्पोंजिया। इसका एग्जाम्पल है प्रोटेरोस्पोंजिया। उसके बाद डिप्लोमोनेडिडा है, इसका जो एग्जाम्पल है हेक्सामीटा है या जियार्डिया है। इसका एग्जाम्पल है जियार्डिया। जियार्डिया लैमेलिया जो है वो ह्यूमन इंटेस्टाइन का पैरासाइट होता है, परजीवी होता है, जो डायरिया डिजीज काज करता है। उसके बाद है हाइपरमैस्टिजिडा। हाइपरमैस्टिजिडा का जो एग्जाम्पल है वो है ट्राइकोनिम्फा। ये ट्राइकोनिम्फा जो होता है ये पाया जाता है टर्माइट के गट में। टर्माइट के गट में पाया जाता है और सेलुलोज को पचाने के लिए एंजाइम सिक्रीट करता है, जिससे टर्माइट की बॉडी में सेलुलोज का पाचन होता है। तो ट्राइकोनिम्फा। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्डर है ट्राइकोमोनेडिना है, इसका एग्जाम्पल है ट्राइकोमोनास। तो इस तरह से जो ऑर्डर जो मैस्टिगोफोरिया का है ये 6 आर्डर इसमें पढ़ते हैं, और 6 आर्डर जो है फाइटोमैस्टिगोफोरिया में पढ़ते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है? फाइटोमैस्टिगोफोरिया ऐसा क्लास होगा जिसके एनिमल्स में क्लोरोफिल पाया जाएगा, जबकि जू मैस्टिगोफोरिया ऐसे प्रोटोजोन्स होंगे जिसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। यहाँ पर आप देखेंगे फाइटोमैस्टिगोफोरिया ऐसा क्लास होगा
जिसके सभी प्रोटोजोन, सभी एनिमल और प्लांट के बीच कनेक्टिंग लिंक शो करेंगे, जैसे चाहे क्राइस अमीबा हो गया या क्रिप्टोमोनास हो गया या यूग्लिना हो गया या बॉलबाक्स हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, वैकुलेरिया हो गया, नॉक्टिल्यूका हो गया। ये सब जितने भी एनिमल आते हैं फाइटोमैस्टिकोफोरिया के आर्डर के अंतर्गत, इन सभी में एनिमल का भी कैरेक्टर होता है और प्लांट का भी कैरेक्टर होता है। तो ये दोनों, मतलब ये दोनों के बीच कनेक्टिंग लिंक होते हैं। जबकि जू मैस्टिकोफोरिया में, इसमें इसे जू फ्लैजिलेटा भी कहते हैं, जिसमें 6 आर्डर हैं, मैं जिसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है। इसमें से आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे जियार्डिया दे दिया गया। जियार्डिया जो है वो ह्यूमन इंटेस्टाइन का परजीवी है। ट्राइकोनिम्फा है, ये सिम्बायोटिक फॉर्म में सहजीवी संबंध के रूप में टर्माइट के गट में पाया जाता है, जो सेलुलोज को पचाने के लिए एंजाइम सिक्रीट करता है। नेक्स्ट जो सुपर क्लास है हम देखते हैं यहाँ पर, सुपर क्लास सेकेंड है, जिसका नाम है ओपेलिनेटा। ओपेलिनेटा को हम जब देखते हैं, नेक्स्ट सुपर क्लास है ओपेलिनेटा। इसका जो एग्जाम्पल है वो है ओपेलिना। ओपेलिना होता है, ओपेलिना जो है ये परजीवी जीव है, परजीवी होता है। और ये जो है मोस्टली जो परजीवी है, इसका जो होस्ट होता है मोस्टली फ्रॉग्स एंड टोड्स होता है। यानी ये जो ओपेलिना है ये पैरासाइट होता है, पैरासाइट ऑन फ्रॉग्स एंड टोड्स। फ्रॉग और टोड पर परजीवी के रूप में पाए जाने वाले जो प्रोटोजोअन्स हैं वो ओपेलिनेटा सुपर क्लास के प्रोटोजोअन्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जो तीसरा सुपर क्लास है सार्कोडिना। तीसरा सुपर क्लास सार्कोडिना को हम देखते हैं। इसे जो है राइजोपोडा भी कहते हैं। सार्कोडिना को राइजोपोडा भी कहा जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इस सुपर क्लास के जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे उसमें लोकोमोशन स्यूडोपोडिया के द्वारा होता है। उसके बाद जो सार्कोडिना है उससे कई क्लास में डिवाइड किया गया है। इसमें टोटल 3 क्लास हैं। सार्कोडिना को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। एक क्लास फर्स्ट है, क्लास फर्स्ट, यानी टोटल 3 क्लास हैं, जिसमें फर्स्ट क्लास आप लिखते हैं राइजोपोडिया। राइजोपोडिया है। उसके बाद दूसरा क्लास है एक्टिनोपोडिया। एक्टिनोपोडिया। और तीसरा क्लास है पायरोप्लाज्मिया। पायरोप्लाज्मिया। ये 3 क्लास हैं। जो राइजोपोडा है, जो सार्कोडिना सुपर क्लास है, उसमें 3 क्लास हैं। राइजोपोडिया है, एक्टिनोपोडिया है और पायरोप्लाज्मिया है। इसमें हम डायरेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसके अंतर्गत भी कई आर्डर आते हैं, कई सब क्लास आते हैं। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल जो इम्पॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। इसमें हम देखते हैं, जैसे अमीबा है। अमीबा जो है वो क्लास फर्स्ट राइजोपोडिया के अंतर्गत आता है, जिसमें एक सब क्लास है लोबोसिया। और इसका जो आर्डर है वो है अमीबिडा। इसका एक आर्डर है, इसका आर्डर है अमीबिडा है। अमीबिडा एक आर्डर है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है अमीबा। उसके बाद एंट अमीबा भी है, एंट अमीबा भी है।
एंट अमीबा। उसके बाद अगला जो क्लास देखते हैं एक्टिनोपोडिया। एक्टिनोपोडिया को हम देखते हैं तो इसमें भी जो है कई आर्डर आते हैं। इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट आर्डर्स को हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। सॉरी, इसमें केवल सब क्लास दिए गए हैं और सब क्लास में यहाँ पर देखते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स अगर कुछ होगा तो उसको हम नोट करेंगे यहाँ पर। चलिए, इसमें जो है टोटल 4 या 5 जो है सब क्लास बनाए गए हैं एक्टिनोपोडिया में, और इसके अंतर्गत भी कई एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद क्लास थर्ड है पायरोप्लाज्मिया। पायरोप्लाज्मिया का जो एग्जाम्पल है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो पायरोप्लाज्मिया है, इस क्लास के जितने भी मेंबर्स होते हैं सब जो है रेड ब्लड सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स के पैरासाइट होते हैं। यानी जो पायरोप्लाज्मिया है, पायरोप्लाज्मिया क्लास के सभी मेंबर्स पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं, पैरासाइट ऑन आरबीसी ऑफ वर्टिब्रेट्स। यानी वर्टिब्रेट्स के आरबीसी में जो है, आरबीसी के अंदर ये पाए जाते हैं पायरोप्लाज्मिया। इसका जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है बॉबेसिया। इसका एग्जाम्पल है बॉबेसिया। इसका एग्जाम्पल हम लिखते हैं बॉबेसिया, जो वर्टिब्रेट्स के रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जो सब फाइलम सेकेंड है, जिसे स्पोरोजोआ कहते हैं। सब फाइलम सेकेंड है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में हम देखते हैं सब फाइलम सेकेंड है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं स्पोरोजोआ का मतलब होता है स्पोर, जोन मतलब होता है एनिमल। यानी स्पोरोजोआ ऐसे एनिमल्स होंगे जिसमें स्पोर पाया जाएगा, और स्पोर जो होगा वो सिस्ट के द्वारा कवर्ड होगा या फिर नेक्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम सब फाइलम सेकेंड स्पोरोजोआ पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ये है कि जो सब फाइलम स्पोरोजोआ है उसमें लोकोमोटरी आर्गन अब्सेंट होते हैं। लोकोमोटरी आर्गन जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। उसके बाद ये पूर्ण रूप से इंडो पैरासाइट होते हैं, एक्सक्लूसिवली इंडो पैरासाइट, यानी होस्ट की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद सब फाइलम स्पोरोजोआ को टोटल 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। इसमें क्लास फर्स्ट है टीलोस्पोरिया, ये 3 क्लास है। क्लास फर्स्ट है टीलोस्पोरिया, और दूसरा क्लास है टोक्सोप्लाज्मिया, और तीसरा है हैप्लोस्पोरिया। तो यहाँ पर हम क्लास फर्स्ट देखते हैं टीलोस्पोरिया। टीलोस्पोरिया में हम पढ़ते हैं तो इसको आगे चल करके 2 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। एक है ग्रेगेराइना और दूसरा है कोसीडिया या एपी कॉम्प्लेक्सा है। तो यहाँ पे सब क्लास फर्स्ट देखते हैं। सब क्लास फर्स्ट ग्रेगेराइना। ग्रेगेराइना के बारे में हम देखते हैं तो इसका जो एग्जाम्पल है वो मोनोसिस्टिस होता है। इसका एग्जाम्पल मोनोसिस्टिस होता है।
मोनोसिस्टिस के बारे में सिलेबस में दिया गया है। मोनोसिस्टिस जो है वो स्पोरोजोआ के प्रोटोजोन्स हैं जिसमें स्पोर बनता है, और आप जानते हैं कि जो मोनोसिस्टिस का स्पोर है वो बोट शेप्ड होता है, और बोट शेप्ड स्पोर को स्यूडोनेबिसिला कहा जाता है। उसके बाद स्पोर जो है इनसिस्टेड होता है, यानी उसके ऊपर सिस्ट का कवर होता है। और मोनोसिस्ट जो है ये परजीवी होता है अर्थवार्म के सेमिनल वेसिकल का। उसके बाद दूसरा जो सब क्लास है कोसीडिया है। कोसीडिया का जो एग्जाम्पल है, कोसीडिया का जो एग्जाम्पल है वो है आइमेरिया। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आइमेरिया है, आइमेरिया। उसके बाद आइसोस्पोरा है, आइसोस्पोरा। ये सब कोसीडिया का एग्जाम्पल है। कोसीडिया का जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इसमें देखते हैं कि जो ट्रोफोजॉइट्स होता है वो स्मॉल होता है और इंट्रासेलुलर होता है, यानी कोशिका के अंदर पाया जाता है। उसके बाद ये पाया जाता है वर्टिब्रेट्स में परजीवी के रूप में, और उस होस्ट की बॉडी में ब्लड के अंदर पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास है वो है टोक्सोप्लाज्मिया। टोक्सोप्लाज्मिया हम देखते हैं, टोक्सोप्लाज्मिया का जो एग्जाम्पल है टोक्सोप्लाज्मा, इसका जो एग्जाम्पल है टोक्सोप्लाज्मा, टोक्सोप्लाज्मा। इसमें स्पोर अब्सेंट होता है, इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है स्पोर अब्सेंट होता है। उसके बाद है हैप्लोस्पोरिया। हैप्लोस्पोरिया का जो एग्जाम्पल है वो है एक्थियोस्पोरिडियम है, एक्थियोस्पोरिडियम। एक्थियोस्पोरिडियम ये एग्जाम्पल है इस क्लास का। उसके बाद सब फाइलम थर्ड देखते हैं। सब फाइलम थर्ड है नाइडोस्पोरा। नाइडोस्पोरा को दो क्लास में डिवाइड किया गया है, एक है मिक्जोस्पोरिडिया और दूसरा है माइक्रोस्पोरिडिया। जो मिक्जोस्पोरिडिया है इसका एग्जाम्पल है मिक्जीडियम, इसका एग्जाम्पल है मिक्जीडियम। उसके बाद और भी एग्जाम्पल है मिक्जोबोलस, मिक्जोबोलस। ये सब इसके जो है एग्जाम्पल होंगे। इसका जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है, ये जो है पैरासाइट होते हैं इन फिशेस, ये पैरासाइट इन फिशेस होते हैं। पैरासाइट इन फिशेस मछलियों के ऊपर ये परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, जैसे मिक्जीडियम हो गया, मिक्जोबोलस हो गया। उसके बाद दूसरा जो क्लास है वो है माइक्रोस्पोरिडिया है। माइक्रोस्पोरिडिया को हम देखते हैं यहाँ पर, तो इसका जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है, ये आर्थ्रोपोड्स एंड फिशेस के ऊपर परजीवी होते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है नोसिमा, इसका जो एग्जाम्पल है वो नोसिमा है। उसके बाद नेक्स्ट सब फाइलम हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट सब फाइलम फोर्थ है सिलियोफोरा। सिलियोफोरा हम पढ़ते हैं यहाँ पर, तो इसमें जो है केवल सिंगल क्लास है, उस क्लास का नाम है सिलिएटा, जिसे इनफ्यूजोरिया भी कहते हैं। और इस सिंगल क्लास को 4 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। इसमें से पहला सब क्लास है होलोट्राइका। होलोट्राइका के बारे में हम पढ़ते हैं, तो इसको भी टोटल
6 आर्डर में डिवाइड किया गया है। इसको टोटल 6 आर्डर में डिवाइड किया गया है, जिसमें से आर्डर फर्स्ट है, आर्डर 6 है इसमें, जिसमें से पहला आर्डर है जिम्नोस्टोमैटिडा। जिम्नोस्टोमैटिडा। इसका जो एग्जाम्पल है वो है डाइडिनम। एग्जाम्पल डाइटिनियम है। उसके बाद इसका जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, इसमें ओरल सीलिया अब्सेंट होते हैं। उसके बाद ऑर्डर नंबर सेकेंड है ट्राइकोस्टोमैटिडा। इसका एग्जाम्पल है बैलेंटिनियम। बैलेंटिनियम। उसके बाद है ऑर्डर नंबर 3 कोनोट्राइकिडा। कोनोट्राइकिडा जो ऑर्डर है, इसका एग्जाम्पल स्पाइरोकोना है। स्पाइरोकोना। उसके बाद ऑर्डर नंबर 4 है। ऑर्डर नंबर 4 का नाम है एपोस्टोमैटिडा। एपोस्टोमैटिडा। इसका जो एग्जाम्पल है हाइलोफाइसा। उसके बाद ऑर्डर नंबर 5 है आस्टोमैटिडा। ऑर्डर नंबर 5 है आस्टोमैटिडा। इसका जो एग्जाम्पल है एनोप्लोफाइरिया। एनोप्लोफाइरिया। उसके बाद लास्ट ऑर्डर है ऑर्डर नंबर 6 हाइमेनोस्टोमैटिडा। हाइमेनोस्टोमैटिडा। हाइमेनोस्टोमैटिडा जो ऑर्डर है, इसी के अंतर्गत आता है पैरामीशियम। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा पैरामीशियम, जिसे स्लीपर शेप्ड एनिमलक्यूल्स भी कहा जाता है, जिसमें ओरल ग्रुप के सीलिया पाए जाते हैं जो इंगेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद ऑर्डर नंबर सेकेंड है, सॉरी सब क्लास सेकेंड है पेरीट्राइका। जो पेरीट्राइका है उसमें सिंगल ऑर्डर है। इसमें केवल सिंगल ऑर्डर दिए गए हैं और सिंगल ऑर्डर का नाम है
पेरीट्राइकिडा। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है बोर्टिसिला, उसके बाद नेक्स्ट सब क्लास में देखते हैं सक्टोरिया। सक्टोरिया जो सब क्लास है, इसका जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है, इसमें सक्टोरियल टेंटिकल्स पाए जाते हैं। सक्टोरियल टेंटिकल्स, इसका जो आर्डर है इसमें भी सिंगल आर्डर है। उस आर्डर का नाम है सक्टोरिडा। और इसका जो एग्जाम्पल है पोडोफाइरा। पोडोफाइरा। उसके बाद नेक्स्ट जो सब क्लास है जिसका नाम है स्पायरोट्राइकिया। स्पायरोट्राइकिया जो होता है इसमें टोटल 3 आर्डर हैं। इसमें टोटल 3 आर्डर्स हैं। आर्डर नंबर फर्स्ट है हेट्रोट्राइकिडा। हेट्रोट्राइकिडा, इसका एग्जाम्पल है बर्सेरिया। और भी एग्जाम्पल हैं लेकिन जो कुछ इम्पोर्टेंट है उसको लिख लेते हैं, बर्सेरिया। उसके बाद आर्डर नंबर सेकेंड है ओलिगोट्राइकिडा। उसके बाद इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रोमबाइडियम। स्ट्रोमबाइडियम। उसके बाद आर्डर नंबर 3 है हाइपोट्राइकिडा। हाइपोट्राइकिडा। इसका जो एग्जाम्पल है यूप्लॉट्स। और भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं स्टाइलोकिया। तो इस तरह से जो फाइलम प्रोटोजोआ है उसका कैरेक्टर यहाँ पर, उसका जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, सभी स्टूडेंट्स को करना है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा तो इसलिए हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही दे रहे हैं यहाँ पे। और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही समझिए। which animals are connecting link between protozoa and पोरीफेरा। इसमें पहला ऑप्शन हम देते हैं यूग्लिना।
दूसरा ऑप्शन है पैरामीशियम। तीसरा है प्रोटेरोस्पोंजिया। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ देम। तो इसका आंसर आपको हमें बताना है कमेंट बॉक्स में लिख करके, इसका आंसर क्या होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।